गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपकी परसेंटेज चैप्टर की 7th बी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ मैन बाउट ए सर्टन नंबर ऑफ ऑरेंजेस आउट ऑफ विच 13% were found rotten. He gave 75% of the remaining in charity and still had 522 oranges left. Find how many oranges had he bought. The question is that कि उसके पास आदमी के पास कुछ ऑरेंजेस थे जिसमें से 13% तो गल सड़ गए और 75% बचे हुए में से 75% उसने चैरिटी में दे दिए। फिर भी उसके पास अब 522 ऑरेंजेस अभी बच गए हैं। तो हमने ये फाइंड करना है कि उसने खरीदे कितने थे। Here is its solution. Let the total oranges be x. रोटन कितने हैं 13%, तो लेफ्ट कितने बचेंगे, टोटल में से टोटल का 13% माइनस कर दो। दैट इज़ यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 100x माइनस 13x ओवर 100 एंड इट इज़ 87x बाय 100। तो चैरिटी में कितने दिए 75%, तो इसका 75% फाइंड करोगे तो 261x ओवर 400 आएगा। अब कितने बचे हैं, तो अब 87x बाई 100 में से 261x बाई 400 माइनस करोगे तो उसके पास 522 अभी भी बचे हुए हैं। तो हमारे पास आएगा 348x माइनस 261 ओवर 400 इज द एलसीएम 522। बाय दिस वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सो द टोटल नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज 2400। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड इज़ कि 5% पीपल है टाउन में जो कि एक बीमारी से मर गए और बाकी के 3% जो बच्चे हैं उनका 3% टाउन को लेफ्ट करके चले गए। अगर टाउन में अभी भी 2,76,450 पीपल बचे हुए हैं तो टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, पीपल मतलब लोग। ओके, हियर इज लेट द ओरिजिनल नंबर पीपल कितने हैं x हैं, मर कितने गए 5%, तो बचे कितने x में से x का 5% माइनस कर दो। वी हैव अ रिमेनिंग विद 95/100x। नाउ टाउन में कितने हैं, छोड़ के चले गए जो टाउन 3%, तो 95/100x का 3% निकालो, 285x ओवर 10,000 आ गया। अब कितने बचे, तो 95x/100 में से जब ये निकाला है हमने 3%, 285x ओवर दिस को माइनस करो तो अभी ये लेफ्ट है, तो यहाँ से फिर वैसे ही x की वैल्यू फाइंड करो एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x इज 3 लाख। सो दिस पीपल इज द टोटल एंड बाय दिस द आंसर इज दैट के ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे टाउन में 3 लाख थे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, इन ए कंबाइंड टेस्ट इन इंग्लिश और फिजिक्स का एक कंबाइंड टेस्ट हुआ तो 36% थे जो इंग्लिश में फ़ेल हो गए, 28% फिजिक्स में फ़ेल हो गए, 12% दोनों में फ़ेल हो गए। ठीक है, तो ऐसे हमने एक फिगर बनानी है, जैसे ये इंग्लिश का है 36% फेल है, फिजिक्स में 28% फेल है और दोनों में फेल को कितने हैं 12%। तो हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने फाइंड करना है कि पास परसेंटेज कितनी है और दूसरा अगर 208 बच्चे फेल हुए हैं, 208 अगर फेल हुए हैं तो टेस्ट में कितने बच्चे बैठे थे। तो देखो परसेंटेज हमने क्या करना है, सिर्फ इंग्लिश की फेल परसेंटेज निकालो। तो क्या करोगे, जो इंग्लिश की दी है उसमें से ये जो दोनों का है वो माइनस कर दोगे, दैट इज़ 24। सिमिलर फिजिक्स की 28 में से 12 माइनस कर दो तो वो क्या बन गया हमारा 16% और दोनों में फेल कितने हैं 12। तो टोटल फेल निकाल लो पहले, 24 + 16 + 12 तो 52% आ गया। अब पास कितने होंगे, 100 में से 52 माइनस कर दो, 48% पास हुए। अब उन्होंने कहा है कि अगर 208 फेल हुए हैं टोटल का, इसका मतलब फेल कितने थे 52% थे, तो 52% ऑफ द टोटल स्टूडेंट, 52% ऑफ द टोटल स्टूडेंट इज इक्वल टू 208 है, तो 52/100 इंटू x लिख लो चाहे टोटल स्टूडेंट को इक्वल्स टू 208। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे एंड वी गेट अ 400। तो 400 स्टूडेंट्स थे जो टेस्ट में बैठे थे।
ओके, द फिफ्थ क्वेश्चन, अब इसमें क्या दिया कि कंबाइंड टेस्ट मैथ और केमिस्ट्री का था। अब देखो जैसे फोर्थ क्वेश्चन में आपको फेल परसेंटेज दी थी, यहाँ पे आपको पास परसेंटेज दी है कि मैथ्स में 84% पास है और केमिस्ट्री में 76% पास है, तो एंड फेल दोनों में है 8%। तो पहले बेटा आप क्या करोगे, आप फेल परसेंटेज फाइंड करोगे मैथ की और केमिस्ट्री की। ओके, तो हियर इज कि आप कैंडिडेट पास्ड हैं 84 और फेल कितने होंगे 100 माइनस 84 16%। सिमिलर पास्ड इन केमिस्ट्री 76, फेल कितने हैं 100 माइनस 76 इज 24। दोनों में अब हमने क्या निकालना है, ओनली इन मैथ, ये तो हमने फेल निकाले हैं, सिर्फ मैथ में कितने फेल हैं, तो दोनों में देखो 8% फेल थे, तो मैथ में कितने ओनली कितने फेल हैं 16 माइनस 8%। फिर आएगा 24 माइनस 8 16%, दोनों में 8% है, तो टोटल फेल निकाल लो पहले, 32% आ गया। पास कितने हुए 100 माइनस 32%, तो 68% आ गया। अब हमने ये निकालना है कि अगर 340 स्टूडेंट पास हुए हैं तो टोटल कितने थे, तो पास कितने हुए हैं हमारे 68% हुए हैं, तो 68% ऑफ टोटल इक्वल टू 340, तो टोटल हमारे कितने आ जाएंगे 500। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर इज 6, ए इनकम, ए आदमी है उसकी इनकम 25% बी से ज़्यादा है, तो हमने ये फाइंड करना है कि ए की इनकम बी से कितनी कम है। तो देखो हमने मान लिया कि लेट बी की इनकम 100 है, तो ए की इनकम कितनी होगी 100 प्लस 25% ऑफ 100 मीन्स के 120 होगी, 125 होगी। ठीक है, तो बी की इनकम कितनी कम है, 125 में से 100 माइनस करो 25 कम है, किसके अकॉर्डिंग कम है, ठीक है, तो ए के अकॉर्डिंग कम है ना, तो हम लिखेंगे 25 अपॉन 125 इंटू 100 दैट इज़ 20%। सिमिलर 7th क्वेश्चन है, मोना है जो वो नीतू से 20% छोटी है, बाय हाउ मच परसेंट इज़ नीतू, तो ये बताना है कि नीतू मोना से कितने परसेंटेज बड़ी है। तो सी हियर हमने मान लिया कि लेट नीतू की एज कितनी है 100 है, मोना की एज कितनी है 100 माइनस 20% ऑफ 100 मीन्स के 80 है। अब उन्होंने पूछा है नीतू मोना से कितनी बड़ी है, अब मोना के अकॉर्डिंग पूछा है, तो देखो नीतू और मोना की एज का 20 का फ़र्क है, तो 20/80 इंटू 100 दैट इज़ 25%। मीन्स कि जिसके कंपैरिजन उसको पूछा है वो हम डिनोमिनेटर में लेंगे। Question number 8, if the price of sugar increased by 25% today, by what percent should it be decreased tomorrow? अगर आज वो 25% बढ़ी है तो कल वो कितनी कम होगी कि वो अपनी पहले वाले प्राइस पे पहुंच जाए। तो देखो 8th क्वेश्चन सेम ही है, लेट ओरिजिनल प्राइस हम 100 लेंगे, इंक्रीज कितना हुआ है 25%, इसका मतलब न्यू प्राइस कितना बन गया 125 बन गया। नाउ तो कितना इंक्रीज हुआ है 25, ठीक है, तो 25 हमारा न्यू के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है, तो 25 अपॉन 125 इंटू 100, तो 20% डिक्रीज करना पड़ेगा उसको ओरिजिनल वैल्यू पे जाने के लिए। नाउ द 9th क्वेश्चन है, नंबर इंक्रीज बाय 15%, अगर किसी नंबर को 15% इंक्रीज करते हैं तो वो 391 बन जाता है। ठीक है, तो नंबर पता करो, लेट द नंबर बी एक्स, नंबर को क्या ले लेंगे x ले लेंगे। ठीक है, तो हम नंबर में नंबर का 15% ऐड कर देंगे तो हमारा 391 आएगा। यहाँ पे एलसीएम ले लो 100x प्लस 15x अपॉन 100, तो ये 100 391 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 100 प्लस 15 कितने होते हैं 115x। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर दो, 391 इंटू 100 डिवाइड बाई 115 एंड वी गेट द आंसर 340। Now the question number 10, a number decreased by 23% becomes 539। अगर हम किसी नंबर को 23% डिक्रीज करते हैं तो वो 539 बन जाता है, तो इसका नंबर फाइंड करो। सिमिलर देखो 10th क्वेश्चन है, 9th की तरह ही हम क्या करेंगे, लेट द नंबर x है, अब x में से x का ही 23% हम माइनस कर देंगे तो हमारा 539 आता है, तो 100x माइनस 23x ओवर 100 इक्वल टू 539, यहाँ पे 77x बन गया और यहाँ 539 इंटू 100, तो कट करके हमारे पास x की वैल्यू जो नंबर है वो कितना आया 700 आ गया। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 11 इज़ कि टू नंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50%
जो कि थर्ड नंबर से ज़्यादा है। व्हाट परसेंट ऑफ द फर्स्ट नंबर इज़ द सेकेंड नंबर? ओके, तो हियर इज़ द क्वेश्चन कि हम मान लेंगे कि थर्ड नंबर हमारा 100 है, तो फर्स्ट नंबर है जो वो 100 प्लस 20/100 इंटू 100, तो ये 120 हो जाएगा। सेकेंड नंबर इज़ 100 प्लस 50/100 इंटू 100, ये हमारा 150 हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या निकालना है? फर्स्ट इज़ द सेकेंड, फर्स्ट इज़ द सेकेंड, तो 150/120 इंटू 100, दैट इज़ अ 125%. Okay, now the 11th question is completed by this. Now the question number 12, two numbers are respectively 20% and 50% of the third number. What percentage of the first number is the second number? Let the same we take the third number is 100, तो अभी उन्होंने बोला कि 20% ऑफ द थर्ड है तो 20 आ जाएगा, 50% ऑफ द थर्ड है तो 50 आ जाएगा। सिमिलर फिर 50/20 इंटू 100 कर दो, दैट इज़ 250% इज़ द आंसर। दिस इज़ द 12th क्वेश्चन। नाउ द 13th क्वेश्चन इज़ गिवन कि जो टू नंबर्स हैं वो थर्ड नंबर का 30% कम है और एक 40% कम है, तो सिमिलर हम लेंगे कि लेट द थर्ड नंबर इज़ 100 है, फर्स्ट नंबर हमारा 100 माइनस 30% ऑफ 100 मीन्स के 70 आ जाएगा। सेकेंड नंबर हमारा 100 माइनस 40% ऑफ 100 दैट इज़ 60, और फिर हम परसेंटेज निकाल देंगे, फर्स्ट इज़ टू रिस्पेक्ट टू द सेकेंड, देन 60/70 इंटू 100 करेंगे तो वी हैव 600/7, इट्स आंसर इज़ 85, 5/7%, इट बिकम्स इन द मिक्स्ड फ्रैक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 14, मोहन ने गीता से 1350 रुपीज़ लिए और रोहित से ले लिए 650। आउट ऑफ द टोटल मनी कि मोहन ने गीता एंड रोहित से कितने लिए, एंड परसेंटेज बताओ कि रोहित के कितने परसेंटेज उसने लिए हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन आएगा कि मोहन गेट फ्रॉम गीता, गीता से कितने लिए उसने? 1350 लिए, फिर उसने एंड रोहित से कितने लिए? 650। टोटल कितना हो गया? 1350 प्लस 650 2000 रुपीज़ हो गए, 2000 हो गया। तो परसेंटेज जो उसने रोहित से लिए, रोहित से 650 अपॉन टोटल इंटू 100 एंड दैट इज 32.5%। दिस इज द 14 क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15 कि एक मंथली इनकम आदमी की 16,000 है, 15% तो वो इनकम टैक्स में पे करता है, जो बच गया उसका 75% वो रेंट, फूड और क्लोथिंग पे खर्च करता है। अब ये बताओ कि अभी भी उसके पास कितने रुपीज़ बचे हुए हैं। हियर इज़ द क्वेश्चन कि मंथली इनकम कितनी है? 16,000। इनकम टैक्स में पे किया उसने 16,000 का 15%, दैट इज़ 2400। तो अब उसके पास कितने बचे? 16,000 में से 2400 माइनस कर दो, तो उसने फिर रेंट पे कितना खर्च किया? 13,600 इंटू 75%, तो ये बन गया 10,200। अब उसके पास कितने बचे हैं? 13,600 में से 10,200 माइनस कर दो, तो वो कितना बनेगा? ₹3400। ये अभी भी उसके पास बाकी बचे हैं उसकी इनकम में से, एंड दिस इज़ द 15 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग 2003 में प्रोडक्शन थी जो फैक्ट्री की वो डिक्रीज़ हो गई 25%, बट जब ड्यूरिंग 2004 था तो ये इंक्रीज़ हो गई 40%। वट इट वॉज एट द बिगनिंग ऑफ 2004 पे कितनी थी? कैलकुलेटेड रिजल्टिंग चेंज कितना आया प्रोडक्शन में इस 2 साल्स में। ठीक है, तो हियर इज़ अ सोल्यूशन। लेट प्रोडक्शन इज़ 100, डिक्रीज़ कितनी हुई 2003 में? 25%, तो 100 में 100 करेंगे 1 माइनस 25/100, क्योंकि डिक्रीज़ हो रही है तो माइनस करेंगे 1 माइनस 25/100, कट करके हमारे पास 1/4 आ गया, तो ये 4 माइनस 1 3/4, तो यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं 75। अब 2004 में वो इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ हो गया 2004 में कितना? 40%, तो अब 75 का करेंगे 1 प्लस 40/100, तो ये बन गया हमारा काट के 2/5, तो 5 प्लस 2 7/5 एंड आंसर इज़ 105। अब कितना इंक्रीज़ हुआ है? अब हुआ है 105, पहले था 100, तो 5% इज़ इंक्रीज्ड। ओके, तो प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज़ हुआ? 5%। नाउ द क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट ईयर ऑरेंज जो थे वो 24 पर डज़न थे, मतलब 12 ऑरेंजेस 24 के मिलते थे, बट इस ईयर, इस साल ये हमें
20 ऑरेंजेस मिलते हैं 50 रुपीज़ में। तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द ऑरेंज। जो प्राइस का चेंज हुआ है वो परसेंटेज हमने फाइंड करनी है। हेयर इज द सोल्यूशन ऑफ द 17 क्वेश्चन कि कॉस्ट ऑफ 12 ऑरेंजेस 24 है, तो 1 ऑरेंज की कितनी होगी 24/12 दैट इज ₹2। फिर कॉस्ट ऑफ 20 ऑरेंजेस इज ₹50, देन 1 ऑरेंज की कितनी होगी 50/20 दैट इज ₹2.50। तो चेंज इन प्राइस कितना हुआ 0.50 का, 50 पैसे का चेंज हुआ। तो चेंज परसेंटेज निकालो 0.50 अपॉन ₹2 एंड काट के हमारे पास आ गया 25%। तो प्राइस में कितना चेंज हुआ 25%। एंड दिस इज द 17 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, इंक्रीज 180 बाई 25%, मतलब 180 25% इंक्रीज हो गया। और सेकेंड पार्ट में क्या है कि 140 18% डिक्रीज हो गया। तो फर्स्ट पार्ट देखो 180 में 180 का 25% ऐड कर दो तो कितना आया 225। अब 140 में 18% 140 का माइनस कर दो तो 114.8 एंड दिस इज द 114.8। This answer is, it is not visible for 114.8 is the answer of the 18th second part. Okay, इसमें डिक्रीज कर रहा है 18% 140 से और इसमें 25% 180 में इंक्रीज कर रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 19 एंड नंबर जब इंक्रीज किया 23% तो वो 861 बन गया। ठीक है, तो नंबर फाइंड करो। तो हमने मान लिया कि लेट द नंबर भी x है। जब x में x का ही 23% ऐड करेंगे तो 861 बनेगा। x प्लस 23/100x इक्वल्स टू 861। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे दैट इज 700। सिमिलर द क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड पार्ट है इसी का 19 का कि उसमें हम x मानेंगे तो वो देखो डिक्रीज हो रहा है। तो x माइनस 16% ऑफ x है वो 798 है। तो फाइन करके हमारे पास आया 84x इक्वल टू 798 इंटू 100। आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 798 इंटू 100 ओवर 84 तो हमारे पास आ जाएगा 950। सो आंसर इज 950 ऑफ द सेकेंड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज के शुगर की प्राइस बाई 20% इंक्रीज हो गई है। तो कितनी परसेंटेज मस्ट द कंजम्पशन ऑफ शुगर भी डिक्रीज, कितनी कम करनी पड़ेगी जो एक्सपेंडिचर है शुगर का वो सेम रह जाए। ओके, भी कितनी कम करनी पड़ेगी। तो देखो हमारे पास लेट प्राइस 100 है, 20 से इंक्रीज हो गई तो हमारे पास 120 बन गई। कितना फ़र्क है 20 का फ़र्क है। किसके अकॉर्डिंग हुई है अब ये 120 के। तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 दैट इज़ 50/3 एंड 16 2/3%। एंड दिस इज़ योर 20th क्वेश्चन। By this your exercise 7th B is completed. Please share this video and subscribe the channel Global Academy. Thank you.